हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ x इज गिवन बाय fx ऑफ x इज इक्वल टू fx ऑफ x कॉमा लैम्डा इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल फॉर x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन एंड 0 अदरवाइज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल इंटू आई के पैर में एक्स की सारी वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द पैरामीटर लैम्डा सेटिस्फाइज लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो द डेंसिटी गिवन अबव इज कॉल्ड द पॉइसन डेंसिटी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स है, तो हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो वो देखते हैं। कुछ टिप्स हैं। वैल्यूज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन नेगेटिव। और सेकंड क्या है, इट इंक्लूड्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस: नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट पर वीक इन अ गिवन स्टेट, number of radioactive particles emission per unit of time, number of telephone calls per hour coming to switchboard of large businesses, number of defect per unit, number of meteorites that collide with test satellite during single orbit। तो कहने का मतलब जो हमें लगता है कि जिसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी आएगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के जो आंसर आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है वो इस टाइप के होंगे, जिसमें हमें लगेगा कि हाँ इसका आंसर तो बहुत ही बड़ा आएगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, तो हमें क्या पता है पर आवर में, पर सेकंड पे कितनी कॉल्स हो रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ऐसे करके है जिसमें हमें लगता है कि ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो वैसे क्वेश्चन में हम लगाएंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ और नोट्स हैं हमारे पास। इन सर्टेन एजम्पशन रिगार्डिंग द फिनोमिनो अंडर ऑब्जर्वेशन आर सेटिस्फाइड देन सच काउंट्स एज गिवन अबव कैन बी कम इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द अकरेंस ऑफ सर्टेन हैपनिंग इन टाइम एंड स्पेस आर लार्ज इन नंबर विद प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल। मैंने ऊपर बता ही दिया कि जिसको हमें लगता है कि हाँ उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी आएगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत छोटी होती है। इन सच केसेस द बेस्ट पॉसिबल मॉडल इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास एक थ्योरम है, कंसिडर अ पॉइसन डेंसिटी दिस फॉर k इज इक्वल टू 0, 1 to infinity, then this is less than this for k less than lambda and this is greater than this for k greater than lambda, then this is equal to this for k is equal to lambda। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ें प्रूव करके दिखानी है कि k लेस देन लैम्डा कब है, k ग्रेटर देन लैम्डा कब है और k इज इक्वल टू लैम्डा कब है, अगर वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पे 1 रह गया, इनको कटिंग करके आ गया हमारे पास k बाई लैम्डा इज लेस देन 1। Therefore k by lambda is less than 1 if k is less than lambda, k by lambda is greater than 1 if k is greater than lambda, and 1 if k is equal to lambda and lambda is an integer। तो जैसे हमने ये किया था लेस देन 1 के लिए, वैसे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी कर लेंगे, कटिंग करके यही आएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।